संदीप सोनी की गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न क्रमांक चौथे का चौथा प्रश्न है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं, अर्थात दोनों के बीच में 100 किलोमीटर की दूरी है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। हमें स्थान A और स्थान B से चलने वाली कारों की चालें ज्ञात करनी है, तो हम दोनों कारों का नाम भी A और B रख लेते हैं यहाँ पर, और जो ज्ञात करना है उसी को X और Y मानते हैं। हल करेंगे। माना कि कार A यानी जो स्थान A से चल रही है उसका नाम हम कार A रख देते हैं। कार A की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा कार B की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रथम शर्त अनुसार जब दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यहाँ हम चित्र के माध्यम से समझेंगे इसको थोड़ा सा। ये देखिए, दो स्थान है A और B, दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। एक कार यहाँ पर है A पर है और कार B। जब दोनों एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात अर्थात बिंदु C पर मिल जाती हैं। तो चूंकि हमें पता है कि दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय, तो कार A द्वारा चली गई दूरी हो जाएगी 5x किलोमीटर और कार B द्वारा चली गई दूरी हो जाएगी 5y किलोमीटर। कार A द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी, अब इसे हम समीकरण के रूप में लिख रहे हैं इसीलिए, माइनस कार B द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी बराबर 100। दोनों के बीच में 100 का अंतर है। 5x में से 5y घटाएंगे तो अर्थात 5x ऋण 5y बराबर 100। समीकरण 1 के लिए हम इसे मानक रूप में बदल लेते हैं, तो 5x ऋण 5y ऋण 100 का पक्षांतर बाईं ओर करेंगे तो ऋण 100 हो जाएगा बराबर 0। समीकरण 1। अब द्वितीय शर्तानुसार कि जब दोनों कारें विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। इसे भी हम चित्र के माध्यम से समझ लें। दोनों स्थान A और B है, दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। कार A कार B अब दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं, यानी आमने सामने की दिशा में, तो 1 घंटे पश्चात मिल रही हैं। तो अब फिर वही पता है कि दूरी बराबर चाल गुणित समय होता है, तो कार A द्वारा चली गई दूरी हो जाएगी चाल गुणित समय। चाल यानी x और समय यानी 1 घंटा, तो x किलोमीटर, x में 1 का गुणा करेंगे तो x ही आएगा यानी x किलोमीटर, और कार B द्वारा तय की गई दूरी y किलोमीटर। अब हम इसे समीकरण के रूप में लिखना चाहें तो कार A द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी धन कार B द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी बराबर 100, अर्थात समीकरण के रूप में लिखें x धन y बराबर 100। मानक रूप में बदल लें तो 100 को बाईं ओर ले आएंगे तो x धन y ऋण 100 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। अब 5x ऋण 5y ऋण 100 बराबर 0। समीकरण 1। x धन y ऋण 100 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना मानक समीकरण a1 x धन b1 y धन c1 बराबर 0, a2 x धन b2 y धन c2 बराबर 0 से करने पर a1 बराबर है 5, b1 बराबर है ऋण 5, c1 बराबर है ऋण 100, a2 बराबर है 1, कोई गुणांक नहीं है इसलिए 1, b2 बराबर भी वही स्थिति है तो 1 आएगा यहाँ भी, और c2 बराबर ऋण 100। अनुपात निकालने a1 बटे a2 बराबर होगा 5 बटे 1, b1 बटे b2 बराबर होगा ऋण 5 बटे 1, और c1 बटे c2 बराबर ऋण 100 बटे ऋण 100, तो 100 से 100 कट जाएगा एक बार, इस प्रकार आ जाएगा 1 बटे 1। हम देखते हैं कि 5 बटे 1 बराबर नहीं है ऋण 5 बटे 1 के, अर्थात a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, अर्थात समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। यह अद्वितीय हल के लिए हमारे पास सूत्र है x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटे c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1।
हमें x का मान निकालना है, तो हम प्रथम और अंतिम पद को बराबर ले लेते हैं यहाँ पर, अर्थात x बटे b1c2 माइनस b2c1 बराबर 1 बटे a1b2 माइनस a2b1। b1c2 माइनस b2c1 का गुणा हम 1 में कर देते हैं, तो x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा, x बराबर b1c2 माइनस b2c1 बटे a1b2 माइनस a2b1। मान ला के रखें हम यहाँ पर x b1c2 वगैरह के, तो b1 का मान है ऋण 5, c2 का मान है ऋण 100, तो ऋण 5 गुणित ऋण 100, ऋण b2 का मान है 1, c1 का मान है ऋण 100, तो 1 गुणित ऋण 100। a1 का मान है 5, b2 का मान 1 है, तो 5 गुणित 1, a2 का मान 1 है और b1 का मान ऋण 5 है, तो 1 गुणित ऋण 5। ऊपर जब हम गुणा करेंगे तो ऋण और ऋण का गुणा धन, यानी 500 आ जाएगा। 100 पंचे 500 धन, 100 एक कम 100, ऋण और ऋण का गुणा धन, तो 500 धन 100 बटे नीचे 5 एक कम 5, फिर ऋण और ऋण का गुणा धन, यानी 5 एक कम 5। इस प्रकार x बराबर 600 बटे 10, 10 से कट जाएगा 660 बार, तो x बराबर आ जाएगा 60। अब x बटे उसी सूत्र का प्रयोग हम पुनः करेंगे। अब यहाँ पर हम मध्य पद और अंतिम पद को बराबर लेंगे, y का मान निकालना है, इसीलिए तो y बटे c1a2 माइनस c2a1 बराबर 1 बटे a1b2 माइनस a2b1। यहाँ पर c1a2 माइनस c2a1 का गुणा 1 में करेंगे, तो y बराबर c1a2 माइनस c2a1 बटे a1b2 माइनस a2b1। गुणा मान रख दें यहाँ पर, c1 का मान है ऋण 100 गुणित a2 का मान है 1 यानी 1, ऋण c2 का मान है ऋण 100, तो ऋण 100 गुणित a1 का मान है 5 गुणित 5, a1 का मान 5 गुणित b2 का मान है 1, ऋण a2 का मान है 1 गुणित b1 का मान है ऋण 5, तो गुणित ऋण 5। गुणा करेंगे y बराबर ऋण 100 धन, ऊपर ऋण और ऋण का गुणा हो जाएगा धन, 100 पंचे 500, नीचे 5 एक कम 5 और फिर ऋण और ऋण का गुणा धन, यहाँ भी 5। y बराबर 400 बटे 10, तो कट जाएगा 10 एक कम 10 और 40 बार, तो y बराबर आ जाएगा 40। उत्तर आ गया है, कार A की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा कार B की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। समाप्त।